हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। सबसे पहले मैं वीडियो चालू करने से पहले डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। राइट। हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी इंडेक्स के बारे में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहे हैं। मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट देखना सीखें, खुद से एनालिसिस करना सीखें, आपको कभी किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े। राइट। खास तौर से ये लाइन जरूर से पढ़ लीजिए, स्टॉक नेम इज जस्ट यूजिंग फॉर शोइंग एग्जांपल्स। मतलब कि बिना स्टॉक के चार्ट के मैं आपको किस तरीके से एग्जांपल समझाऊंगा, किस तरीके से आपको समझा पाऊंगा कि उस स्टॉक में क्या है। तो स्टॉक का नाम देना जरूरी है। तो स्टॉक का नाम देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बाइंग करें या सेलिंग करें। ये मेरा कोई बाइंग या सेलिंग सजेशन नहीं है। आप केवल उन चार्ट पैटर्न्स को ध्यान रखिए कि वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उनको प्ले करना चाहिए। कैसे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े साइज के टारगेट वाले स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई कर पाए, ये सभी चीज़ें हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। तो ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है और लर्निंग पर्पज से। ठीक है। अगर किसी भी तरीके का कोई लॉस अगर आपको इसमें होता है, आप वैसे तो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड आपको लेना नहीं है। ठीक है। तो अगर आप लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। राइट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं सबसे पहले निफ्टी की तरफ। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत वास्ट मतलब सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ कोई आप मतलब कोई भी एक चीज़ को फॉलो करके कंप्लीटली उसका एनालिसिस कर पाएंगे अच्छे से। जैसे अगर आप केवल चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं तो वो भी उतना सही नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें मिलाकर इंडिकेटर्स भी मिलाते हैं, प्राइस एक्शन भी मिलाते हैं और टाइम फ्रेम्स भी मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखकर अगर आप कोई अच्छे सा निर्णय ले सके तो वो ज़्यादा काम का आपके लिए होएगा। ठीक है ना? किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया कि भाई बियरिश एंगल्फिंग, तो बियरिश एंगल्फिंग के साथ में क्या वो स्तर सही है जहाँ वो बियरिश एंगल्फिंग बना है? क्या वहाँ आरएसआई हमको ये शो कर रही है कि कि आगे मंदी आने वाली है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंबाइन करके चार्ट्स को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने बेरिश एंगल्फिंग देख लिया, उसका लो टूट गया तो आपने सेल में एंट्री ले ली। तो इस तरीके से निर्णय नहीं लिए जाते हैं। आपको इसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसको जब पूरा सीखेंगे, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये। जब आप पूरा सीखेंगे तब आपको ये चीज़ें धीरे-धीरे से प्रैक्टिस में आएँगी और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो। देखिए, मंथली चार्ट कराया मैंने निफ्टी में और हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न जो है यहाँ पर, इसकी श्रृंखला यहाँ पर रेगुलरली इंटैक्ट है। तो कोई समस्या आपको मंथली वीकली चार्ट पर नज़र नहीं आएगी। देखो, वीकली चार्ट पे अगर आप कहते हो कि ये एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि केवल हम इस पैटर्न, इस सिंगल कैंडल के बेस पे मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर भी आपको ऐसे ही कुछ दिखाई देगा। और यहाँ पर ये जो बनने वाला बेरिश एंगल्फिंग है, ये टॉप पे बना है। तो बहुत लोग, बहुत 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 लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से ये जैसे ही इस पैटर्न का लो टूटेगा और मंदी स्टार्ट है। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि केवल एक ही चीज पर निर्णय कभी भी नहीं लें। अगर आप यहाँ पे आरएसआई को देखेंगे जो कि प्योरली प्योरली बुलिशनेस शो कर रही है, किसी भी तरीके की कोई मंदी यहाँ पर आरएसआई को देखने से नहीं लग रही है। तो अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये अगर बन गया है यहाँ पर और टॉप पे बन गया है, तो पहले तो ये नहीं पता आपको कि ये टॉप है। ठीक है। तो ये बन गया और हम इसका लो टूटते ही शॉर्ट कर देना चाहिए हमें, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस तरीके के कोई ट्रेड्स आपको नहीं लेने चाहिए। राइट। पूरी एनालिसिस कीजिए। मुझे यहाँ भी किसी भी तरीके की, यहाँ आरएसआई को देख के मुझे लगता है
कि किसी भी तरह की कोई मंदी मेरे को आने वाले समय में भी दिखाई नहीं देती है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन ये हाई डेफ़िनेटली कटेगा। ये हाई डेफ़िनेटली कटेगा, ये आप मेरे वर्ड्स जो हैं, ये मार्क कर लीजिए। ये हाई डेफ़िनेटली कैसे कटेगा? क्योंकि यहाँ पर हमको आरएसआई जो है, वो यहाँ पर जो है इंडिकेट कर रही है कि ये यहाँ से मंदी चालू नहीं होएगी, ठीक है? ये वो पॉइंट नहीं होने वाला है, जहाँ से मंदी चालू हो जाएगी, ठीक है? तो ये आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। तो मेरे को अभी भी बुलिशनेस नज़र आ रही है, और सभी चीज़ें मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। सभी जो चीज़ें हैं ठीक-ठाक सी नज़र आ रही है चार्ट पे। हो सकता है कि कुछ जैसे ये 4-5 कैंडल्स रेड बनी, तो यहाँ भी हो सकता है 1-2 कैंडल या 2-3 कैंडल रेड बन जाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाई है, ये तेज़ी से टूटेगा, ठीक है? तो ये जो एनालिसिस है, ऐसा मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हो। तो इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए आपको भी। केवल एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप पूरे चार्ट को एनालिसिस मतलब चार्ट को एनालाइज नहीं कर सकते हो, राइट? बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है कि वो लेवल्स होने चाहिए जहाँ ये पैटर्न्स बन रहे हैं। चार्ट में कुछ कमजोरी महसूस होनी चाहिए, इंडिकेटर्स आपके कमजोर दिखाई देने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो वॉल्यूम का होता है। आपको खास तौर से कान खोल के समझ लीजिए कि चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं, वो प्योरली प्योरली जो बनते हैं, वो वॉल्यूम अगर उनका साथ देता है तो ही सक्सेस होते हैं। अगर वॉल्यूम उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वो चार्ट पैटर्न्स भी फेल हो जाते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स के साथ में वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम भी देखा कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब निफ्टी के बाद में जो मैं आज 10 एग्जांपल्स आपके सामने शो करना चाह रहा हूँ, वो है ये सुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स, जो आपको खुद से भी स्टडी करनी चाहिए। अब क्या है इनमें खास, ये अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एलआईसी इंडिया। इस स्टॉक की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, और ये स्टॉक मुझे खासा मजबूत लगता है। क्यों लगता है? सिंपल एनालिसिस कीजिए, सिंपल एकदम। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक डीप राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करा, और फिर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब क्या है, ये तो हो गया मंथली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर जाते हैं, तो वीकली चार्ट पर भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देने वाला है, राइट? लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपको बहुत सारी विक्स वाली कैंडल्स दिखाई देती हैं, तो आप पहले तो वॉल्यूम को ऑन कर लीजिए, राइट? तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बायर्स की संख्या ज़्यादा है कि सेलर्स की संख्या ज़्यादा है। तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट? तो ये वॉल्यूम देखने से आपको बहुत इजीली पता चल रहा होगा कि इस स्टॉक में बाइंग हो रही है कि सेलिंग हो रही है। ये तो बात हो गई वॉल्यूम की। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर बहुत सारी विक्स वाली कैंडल्स देख के कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं खुद ही, ठीक है? तो मैं भी आपको ये बोलता हूँ कि जब भी कभी इस तरीके की कैंडल्स आपको दिखाई दे, तो सिंपल आप इसको लाइन चार्ट कर लीजिए, ठीक है? लाइन चार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कितना ह्यूज ब्रेकआउट आपको इस स्टॉक में नजर आ रहा होगा, राइट? कितना बड़ा ब्रेकआउट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वीकली चार्ट पर। ऑल टाइम हाई इसकी क्लोजिंग है, और कितनी स्ट्रेंथ इस चार्ट में बनी हुई है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ये लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जिसका ब्रेकआउट हमें इस हफ्ते देखने को मिला है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, राइट? आप भी, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से एनालिसिस करना सीखें। तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में एक्सप्लोसिव रिटर्न्स आपको दे सकता है। आप इस स्टॉक को स्वयं से एनालिसिस कीजिए, इसको अपने रडार पे रखिए। और मैंने आपको कहा कि आपको सभी चीज़ें देखनी है, केवल वही चीज़ नहीं देखी है, सब बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अब देखो, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, अब मैं इसे फिर लाइन चार्ट करता हूँ। देखो, आपको समझ आएगा कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है। देखो, ये मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन यहाँ पर जो मैंने अच्छे से ड्रॉ की है, इसका क्या मतलब नज़र आ रहा है आपको? ये क्योंकि लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस होता है, तो आप देखोगे कितनी बार, 1 बार, 2 बार,
3 बार 4 बार ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश की इसने, बट फाइनली 5वीं बार ये इसने ब्रेकआउट किया और ये रेजिस्टेंस को पार करके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये तो लाइन चार्ट की बात हो गई। अब जब डेली चार्ट आप कैंडलस्टिक चार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस ब्रेकआउट के बाद इसने इसको रीटेस्ट भी कर लिया है। आप देखो इसको रीटेस्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद भी यहाँ बाइंग, सुपर बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बनी है। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो आप देखोगे कि मुझे यहाँ कोई रेसिस्टेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर जो लास्ट स्विंग हाई है 1130 रुपए का हाई जैसे ही टूटेगा तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो आज का ये पहला स्टॉक था LIC। दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक। सिंपली आप आइडेंटिफाई कीजिए चीज़ों को कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम करती है। मैं बस यहाँ पर सिर्फ आपको डेली चार्टर लेकर आऊँगा, ज़्यादा कुछ आपको इसमें बताने वाला नहीं हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा से कहता हूँ आपको कि ये आप देखो क्या बन रहा है। ये मेरे वीडियोस अगर आप रेगुलरली देखते हो तो आपको पता लगेगा ये क्या बन रहा है। ये यहाँ पे बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये यहाँ पे ऑन गोइंग है, यानी ये बन रहा है। तो अब हमको कैसे पता चल रहा है कि ये इसका बॉटम होने वाला है? तो इसके लिए क्या करो आप, सिंपली इसके लिए क्या करो, ये जो लाइन है इसकी डुप्लीकेट लाइन बना लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दीजिए इसके लेफ्ट शोल्डर के पास। तो आपको नजर आएगा कि ये जो प्राइस है ये इसके पास आ गया है, और ये प्राइस यहीं कहीं से इसके आसपास से कहीं से रिवर्स होने वाला है। तो इस तरीके से बॉटम आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं आपको दिखेगा कि कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कोई रिवर्सल कैंडल बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनेगा, तब हमें इस स्टॉक पर नजर रखनी है। मतलब हमें देखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद, करने के बाद आपको पेशेंस भी होना चाहिए, चीज़ों को वेट करना भी आना चाहिए कि चीज़ें अब आपने देख लिया, आपके रडार पर आ गया ये स्टॉक। अब आप ध्यान रखिए कि ये स्टॉक जो है आने वाले समय में कमाल करने वाला है। तो हम राइट टाइम पे एंट्री लें, या तो यहाँ कुछ इस तरीके से बने कि हम यहाँ पे ट्रेन लाइन मार्क करेंगे और फिर वो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट पे आप एंट्री लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें एंट्री करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर ऑन गोइंग है ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये एक्सप्लोजिव है। क्यों एक्सप्लोजिव है? अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई चीज़ स्लांटेड बनती है, यानी अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर इस तरीके से स्लांटेड बनता है यानी ऊपर उठता हुआ बनता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। एक तो क्या होता है कि बिल्कुल इस तरीके से सीधा बनता है। ठीक है, ये तो होता ही है रिवर्सल पैटर्न, और ये भी एक्सप्लोसिव रिटर्न्स आपको देता है। लेकिन जो स्लांटेड होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक रिटर्न्स देता है। तो आप ये चीज़ें सीखें चार्ट को देखते हुए। ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये चीज़ें प्रैक्टिकल आप एनालिसिस जितना करोगे, चार्ट के साथ जितना समय बिताओगे, उतना आपको आता चला जाएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी ये स्लांटेड होगा तो बहुत ही तेजी से ये स्टॉक आपको रिटर्न्स देने में कामयाब होगा। और इसके साथ आप वॉल्यूम्स लगा लेंगे, तो वॉल्यूम्स को देखिए कि वॉल्यूम्स में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम्स भी इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, HDFC बैंक। ये दूसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक है ITC। इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा करी थी। मैं अगर किसी स्टॉक को रिपीट करता हूँ तो इसका मतलब समझिए कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है। मैं सिंपली यहाँ पे ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करूँगा, आपको सिंपली बताऊँगा ये बनने वाला है फ्लैग पैटर्न और इसका ब्रेकआउट। देखो, पिछले हफ्ते हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर एक सुपर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, और पिछले हफ्ते हमने आइडेंटिफाई किया था इसको, और ये बोला था कि जैसे इसका हाई टूटेगा तो यहाँ ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर इस हफ्ते इसने अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, वो ब्रेकआउट कंफर्म किया है। तो इस स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है अब आपको समझ आ गया होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और आप देखो, बहुत बड़ा टारगेट आप, मतलब अगर आप इसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो लास्ट लो
बहुत अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे सेफ स्टॉप लॉस होता है लास्ट लोअर लो, ठीक है, वहां का स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको, वो सेफ होता है। आप उसके अकॉर्डिंग अगर स्टॉप लॉस कहीं आपको बड़ा नजर आता है तो आप उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट के हिसाब से क्वांटिटी को कम कर लीजिए, तो आपको ये स्टॉक जो है बड़ा नजर नहीं आएगा, ये स्टॉप लॉस जो है बड़ा नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बहुत बड़ा टारगेट है, यानी ये 500 रुपए की हाइट है और ये है 200 रुपए की, यानी इस स्टॉक में 300 रुपए का मूवमेंट यहाँ से आ सकता है। कान खोल के सुन लीजिए टारगेट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये पोल की जो हाइट है सीधी सीधी यहाँ ऊपर छप जाएगी, तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट आईटीसी का बना हुआ है और यहाँ से हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड 300 रुपए की तेजी इस स्टॉक में दिख सकती है, क्योंकि हमने इस फ्लैग पैटर्न से आइडेंटिफाई किया है। तो ये था आज का तीसरा स्टॉक, मजबूत स्टॉक। चौथा स्टॉक है इंडिया सीमेंट्स। बहुत समय से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत मजबूत है और इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। देखिए शानदार मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, इसने ट्रायंगल बना रखा है, इसको ब्रेकआउट किया, बहुत समय तक कंसोलिडेट किया। आप देखोगे कितने समय से ये कंसोलिडेशन फेज में था, कितने महीनों से, फाइनली ये 2 कैंडल में ब्रेक करके बड़ी तेजी इसने शो की है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लाइन चार्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि इसने अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। देखो आप, अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, तो ये इसका ऑल टाइम जब से ये स्टॉक बना है, जब से ये स्टॉक चालू हुआ है, तब से अब तक इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया सीमेंट पर आप ध्यान रखें, वीकली कैंडल भी देखो आप, कितनी शानदार वीकली कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक मुझे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और इसके टारगेट्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपली इस ट्रायंगल का आप हाइट काउंट कर लीजिए और फिर इसमें जोड़ दीजिए तो आपको टारगेट पता लग जाएंगे। तो आपको दिखेगा कि कितना बड़ा टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो ये था आज का चौथा स्टॉक, इंडिया सीमेंट्स। पांचवा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। देखो ये स्टॉक जो है लोगों को इतना थका चुका है कि लोगों का विश्वास ही उठ गया है कि इस स्टॉक में कब तेजी आएगी, क्योंकि काफी महीनों से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज में है। अब देखो यहाँ पर मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पर मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है एक ट्रायंगल। आप ट्रायंगल जो ये ड्रॉ कर रखा है इसको बहुत ध्यान से देखिए। मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल यहाँ पर बिल्कुल एपेक्स के पास कंप्लीट होने वाला है और यहीं कहीं से इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। जब ये ट्रायंगल जो मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि बहुत पास आ गया है एपेक्स, मतलब ये कोना, राइट, इस कोने को बोलते हैं एपेक्स। तो ये जो है इसके आसपास आ चुका है और मुझे लगता है कि ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पर भी आपको यही दिखाई देगा, सेम पैटर्न आपको शानदार ट्रायंगल दिखाई देगा। आप देखोगे कि एक वीकली कैंडल ने नीचे क्लोज करके ट्रैप किया, ठीक है, और अगले ही वीकली कैंडल में इसने वापस इसका लो भी तोड़ा, नीचे जाकर वापस इसके ऊपर इस ट्रायंगल के अंदर क्लोज किया। उसके बाद से सभी कैंडल्स, करीब करीब सभी कैंडल्स आप देखोगे कि ट्रायंगल के अंदर ही क्लोज कर रही है। तो इस तरीके से चार्ट को देखा जाता है। इतनी तरी देखो कितना बारीकी से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कोई भी कैंडल जो है यहाँ पर इस कैंडल की क्लोज होने के बाद, इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद आप देखोगे कि कोई भी कैंडल का क्लोज इस ट्रायंगल के बाहर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है, बारीकी से चार्ट्स को देखा जाता है ताकि हम ट्रैप नहीं हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे वीकली चार्ट में भी यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ हमको नजर आ रही है और डेली करेंगे तो डेली पर भी आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या शो कर रहा है कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाने वाला है। और आप देखो ये ब्रेकआउट किया है इसने, इसकी नेक लाइन को ब्रेकआउट किया है, कितनी अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल से। यानी हम जो सोच रहे हैं, जिस तरीके का एनालिसिस कर रहे हैं, प्राइस उसी तरीके से मूव कर रहा है। तो ये था आज का पांचवा स्टॉक, मजबूत स्टॉक।
सभी टाइम फ्रेम्स पर ये स्टॉक बहुत मजबूत नजर आ रहा है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। ठीक है, ये 5 स्टॉक हो चुके हैं। अब छठे स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये भी स्टॉक बहुत ही अच्छा एनालिसिस में आपके सामने करने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरीके का एनालिसिस सीखें। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है। यहाँ पर मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर आपको हायर बॉटम्स बनते नजर आएंगे। ठीक है, हायर बॉटम्स और हायर टॉप्स। तो ये इसकी बुलिशनेस को शो कर रहा है कि कितना अच्छे से ये स्टॉक अब ट्रेंड में है। ठीक है, अब आप देखो, जैसे जैसे मैं इसे वीकली करता हूँ तो वीकली चार्ट में आपको मैंने ये चैनल ड्रॉ कर रखा है। आप देखोगे कि ये चैनल जो है, ये जो मैंने चैनल ड्रॉ कर रखा है, इस हफ्ते इस बड़ी ग्रीन कैंडल से इसने इसके ऊपर क्लोज किया है और ब्रेकआउट किया है। देखो ये कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है, देखना चाहोगे क्या आप? ये कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है ये चैनल? मैं आपको इसके सामने रखता हूँ, इसके साथ में रखता हूँ ट्रेंड का चार्ट। देखो, ये मैंने, ये ब्लू कलर की लाइन से इस पे फोकस कीजिए आप। ये जो ब्लू कलर का चैनल मैंने ड्रॉ कर रखा है, जब ये प्राइस, ये लाइंस भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएं। तो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ कि आप सीखें, समझें किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। देखो, ये जो है, आप देखोगे कि यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट किया उसके बाद प्राइस जरा सा भी नीचे नहीं आया, इस चैनल को ब्रेकआउट किया, ऊपर उठता हुआ चैनल है, इसको ब्रेकआउट किया, तो आप देखो ये ब्रेकआउट प्राइस क्या है, 1800 रुपये के आसपास, राइट। और इसने हाई कितना लगाया, इस कैंडल का हाई है 5700। मतलब आप सोचो कि मतलब 1800 रुपये का स्टॉक 5700 रुपये का हाई लगा देता है, वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में, सिर्फ कुछ ही महीनों में। तो ये उस मायने में ये स्टॉक जो है बहुत एक्सप्लोसिव है, एसबीआई लाइफ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप देखो ये बिल्कुल इसी स्टेज पर खड़ा है, और इसी स्टेज पर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। आप देखो बिल्कुल इसी स्टेज पर यहाँ पर ब्रेकआउट करके स्टॉक खड़ा है, और हमने यहीं इसको आइडेंटिफाई कर लिया, और यहाँ से ये बड़ा बड़ा रन अप लेने के लिए रेडी है। तो बड़ा रन हमको इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है। तो एसबीआई लाइफ है आज का छठा मजबूत स्टॉक। ये सभी स्टॉक्स जो हैं आप खुद से एनालिसिस कीजिए, मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस इसमें नहीं है। मैं सिर्फ इसकी, इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके साथ में शो कर रहा हूँ। अगला स्टॉक है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। वो मैं चलो मंथली चार्ट पर भी ये स्टॉक बुलिश है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मंथली चार्ट, यहाँ पर शानदार ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। देखो ये फ्लैग पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, ये फ्लैग पैटर्न बना है, ये ब्रेकआउट, और फिर ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था इसके पास पिछले 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको एनालिसिस कर सकते हो मंथली चार्ट पर। अब मैं, अच्छा अगर आप इसे लाइन चार्ट करेंगे तो लाइन चार्ट पर भी आपको ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग नजर आने वाला है। क्यों? ये देखिए शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न, शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसको ब्रेक, आई एम सॉरी, यहाँ तक आएगा ये पैटर्न, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। अगर आप लाइन चार्ट करोगे तो आपको इसकी मजबूती क्लियरली क्लियरली विजिबल होगी, राइट। अब मैं इसे कैंडलस्टिक चार्ट कर देता हूँ और वीकली चार्ट कर देता हूँ। वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, इसे ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, और प्रीवियस रेसिस्टेंस जो ये बना हुआ है चार्ट पर, प्रीवियस रेसिस्टेंस ये जो बना हुआ है इसके पास ही ये आके ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। दिख रहे हैं आप कि ये आपको इसके पास ही आके ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर जो सारे सेलर्स हैं उनको बायर्स जो है खत्म कर रहे हैं। तो ये स्टॉक जो है एक्सप्लोसिव मोड में आने वाला है। ये देखो यहाँ पर ये शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाया मैंने भी, और यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद हैंड टू हैंड या रीटेस्ट और कंसोलिडेशन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है,
और यहीं से सारी बाइंग, यहाँ से सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है और बायर्स जो है यहाँ पर अपने कंट्रोल में प्राइस को ले रहे हैं। तो इस तरीके से चार्ट को देखा जाता है और आप देखोगे कि जैसे ही ये नेक्स्ट स्विंग हाई टूटेगा, बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो छोटे स्टॉप लॉस पे एंट्री इन्हीं के आसपास बनाई जा सकती है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। एबी कैपिटल था आज का 7वां स्टॉक, और 8वां स्टॉक भी मैं रडार पे रखने के लिए बोल रहा हूँ आपको। फिलहाल इसमें कोई ट्रेड ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। शुरू से आप मंथली चार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, इसे ब्रेकआउट और ऑलमोस्ट टारगेट इसने डन कर लिए हैं। ठीक है, वीकली चार्ट करता हूं तो वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बन रहा है शानदार फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और मुझे लगता है कि इसका कंसोलिडेशन फ्लैग पैटर्न का भी हो चुका है। ठीक है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये आप डेली चार्ट करेंगे तो और भी अच्छे से आपको नजर आएगा। ये देखो, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, अगर आप इसे ऐसे भी कर लेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा। तो ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और बिल्कुल रेसिस्टेंस से ये प्राइस नीचे आया है। तो ये कभी भी, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन है ये पूरा हो चुका है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे पूरा हो गया तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पर पूरा हो गया और किसी भी समय यहाँ अपर साइड की ट्रेड लाइन ब्रेक हो सकती है और ये स्टॉक एक्सक्लूसिव मूव आपको दिखा सकता है। तो टाटा मोटर्स पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन चुका है और ये कंसोलिडेशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो 8 स्टॉक हमने डिस्कस कर लिए और 9वां स्टॉक है आइडिया। इस स्टॉक की मैं जनरली चर्चा कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे रडार पर रहता नहीं है। इस हफ्ते मुझे कुछ खास चीज़ें इस स्टॉक में नज़र आ रही हैं। क्या नज़र आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं मंथली चार्ट करता हूँ। मंथली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा, मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, फिर इसने यहाँ ब्रेकआउट किया और इसके आसपास ही कहीं ट्रेड कर रहा है। ये मंथली चार्ट देखने से आपको पता लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ। तो वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? वीकली चार्ट पर आपको 2-3 चीज़ें नहीं दिखाई देगी इसमें। क्या दिखाई दे रही है? सबसे पहले तो अभी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जब इतने वीडियोस आप मेरे अगर देख चुके हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये यहाँ पर क्या बन रहा है। ये बनने वाला यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो यहाँ ऑन गोइंग है, राइट? ये देखो, ठीक है, और ये यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनी है। ये यहाँ पर रिवर्सल कैंडल यहाँ पर इस हफ्ते इसने बनाई है। तो ये स्टॉक इसलिए मेरे रडार पर आया है कि आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि इस स्टॉक में कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है और कितना बड़ा टारगेट हमको मिल सकता है। मैं एक छोटी सी झलक इसको आपके लिए बताता हूँ, सब चीज़ें हटा देता हूँ। अगर आप इसका डुप्लीकेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक ज़्यादा में ज़्यादा 1 हफ्ते और नीचे आ सकता है, या यहीं कहीं से इसी हफ्ते यहीं कहीं नीचे, यहीं कहीं से प्राइस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि या इसके फर्स्ट शोल्डर के आसपास या उससे पहले से रिवर्स हो जाता है जनरली। तो ये बिल्कुल रिवर्सल पॉइंट पे ये स्टॉक खड़ा है, तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिए। ये स्टॉक कहीं कभी भी यहीं से यहीं के आसपास से रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा के ऊपर की तरफ जा सकता है। और आप देखोगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मेरे जो सभी स्टॉक्स होते हैं उनमें आरआर आपको बहुत ही अच्छे दिखेंगे। यही मेरा पहला क्राइटेरिया रहता है स्टॉक सेलेक्ट करने का। तो आप देखोगे कि बिल्कुल यही लोएस्ट पॉइंट है, इन्हीं लोएस्ट पॉइंट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और हमको लगता है कि ये शायद ज़्यादा में ज़्यादा 1-1.5 रुपये और नीचे जा सकता है। इसके बाद में हमें अपर साइड के अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। टारगेट आप निकाल के देखो तो 19 रुपये 32 पैसे में से अगर मैं 11 रुपये 84 पैसे 12, यानी 7 रुपये का टारगेट अगर मैं ऊपर ले लूँ तो यहाँ 26-27 रुपये के टारगेट्स हमको नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और अभी चल रहा है स्टॉक का प्राइस 15 रुपये 87 पैसे। तो ऑलमोस्ट डबल जैसा टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिए और ये इस तरीके से एनालिसिस करना सीखिए। तो ये बिना स्टॉक के नेम के मैं आपको
किस तरीके से चार्ट पैटर्न सिखाऊं, किस तरीके से एनालिसिस करूं, तो ये इसके लिए मुझे स्टॉक का नाम देना ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने स्टॉक का नाम दिया तो आपको बाय या सेलिंग कोई रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। तो इन सभी चीज़ों को आप एनालिसिस कीजिए। वेल्सपन लिविंग, वेल्सपन लिविंग ये स्टॉक नया है जो आज पहली बार मेरे रडार पर आया है। क्यों आया है आपको अभी पता लग जाएगा। देखिए, ये स्टॉक सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ पर ये जो पैटर्न बना के बैठा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स वाले स्टॉक वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहले तो ये मेरे रडार पे इसीलिए आ गया, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक जो है रेगुलरली अच्छा अप ट्रेंड में है, ठीक है। प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास आकर इसने ब्रेकआउट किया है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास आकर इसने यहाँ ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट से पहले ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन इसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। आप देखोगे, मैं लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली पता लगेगा। ऑल टाइम हाई इसने क्लोज किया है, राइट। वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली नजर आएगा ये चीजें, ठीक है। ये देखो आप, ये वीकली चार्ट, और ये आप देखो कितना शानदार चार्ट है। यहाँ पर आपको कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखाई देगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है और इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्रेकआउट से पहले होने वाला ये कंसोलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये स्टॉक, ये इस तरीके का कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बची कुची सारी सेलिंग है इसे एब्जॉर्ब करके बायर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया प्राइस, और प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए। तो इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है। ये देखो आप, कितना शानदार कंसोलिडेशन है और यहाँ ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है, और उससे पहले कंसोलिडेशन भी है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको इन स्टॉक्स में यहाँ पर दिखती है। ये सभी स्टॉक्स जो है मैंने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ में शेयर किए हैं। अब मैं एक स्टॉक आपके सामने लाना चाहता हूँ, वो है एनईसीसी। मैं चाहता हूं कि आप खुद से एनालिसिस कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस स्टॉक में ऐसा क्या खास दिख रहा है। ये स्टॉक बहुत ही कम प्राइस का है, 35-36 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, और इसके बड़े टारगेट्स चार्ट्स पर देखने को मिल सकते हैं आपको। तो आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए एनएससीसी का, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे जरूर से बताइएगा। बहुत वीडियो काफी बड़ा हो गया, लेकिन आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 9461130303 इस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।